एंड वेलकम फ्रेंड्स, केसीआई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आईयूपीएसी का पूरा बेसिक आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईयूपीएसी की यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा, जैसे हमें दे दिया CH4। अब ये आपका होता है CH4 होता है आपका मेथेन। ये यहाँ मेथेन लिखा है और आप यहाँ इस पे देख रहे होंगे। देखो, यहाँ ये कार्बन परमाणु है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपके एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यदि कार्बन और कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो वह एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ आता है आपका एन 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 आता है। यदि यदि एक कार्बन परमाणु कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो मेथ आएगा। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो एथ आएगा। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप आएगा। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ब्यूट आएगा। और 5 है तो पेंट आएगा। 6 कार्बन परमाणु की संख्या तो हेक्स। और 7 है तो सेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। और 10 है तो डेक। इस प्रकार आते हैं। अब आपका आता है, इनका नामकरण करेंगे कैसे। अब हमने बता तो दिया। जैसे हमने लिया एक कार्बन परमाणु। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और मैंने आपको बताया था यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो आपका लगता है एन। क्या लगता है? यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका लगेगा एन। और यदि एक कार्बन परमाणु है तो मेथ आ जाएगा आपका, मेथ। और एन लगेगा। यदि और इनमें सिंगल बॉन्ड है तो एन और आएगा, तो मेथेन। ठीक है, मेथेन। अब इसका अणुसूत्र बनेगा आपका। देखो, एक कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो आपका मेथ आता है। और ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़े हैं तो एन आ जाएगा, तो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपके? यदि आपको वीडियो में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उन डाउटों को सुधार के आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो सकूं। अब इसी प्रकार हमारा आता है 2 कार्बन परमाणु आते हैं। अब जैसे कोई 2 कार्बन परमाणु आ गए, जैसे आ गए एक कार्बन परमाणु ये रहा, एक ये रहा। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक इन दोनों ने आपस में साझी करके एक एक की यहाँ कर ली। एक हमने हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक 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 हाइड्रोजन यहाँ लगाया। अब इनमें सिंगल बॉन्ड है। अब इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है। तो अब 2 कार्बन परमाणु के लिए हमारा आता है एथ। 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ आता है। अब एथ हम लिखेंगे 2 कार्बन परमाणु में तो लिख लेंगे एथ। और एन और जुड़ना है। अब इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन और जुड़ना है, तो एथेन। क्या बन गया? ये एथेन बन गया। ये आपका ये इतना पूरा सारा एथेन बन गया है। अब मैं इनको मिटा दूंगा।
अब इसी प्रकार हम देख लेंगे। ऐसे ही प्रोप आ जाएगा तो 3 कार्बन परमाणु होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड होगा तो इनमें एन आएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार 4 कार्बन परमाणु होंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये डेकेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो दिखाया जा रहा है आपका, देखो ब्यूटेन में अब जैसे देखो एथेन में, यहाँ देखो इसका अणुसूत्र बनेगा C2H4 एथेन का बनेगा, प्रोपेन का बनेगा C3H4 और इनमें तीन कार्बनिक परमाणु होंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। अब ब्यूटेन और C4H10, देखो आपको मैं ये एक और बात बता दूं, गैस सिलेंडरों में अधिक से अधिक मात्रा ब्यूटेन गैस की होती है, इसी गैस की अधिक से अधिक मात्रा होती है। अब इसमें आपका ये ब्यूटेन का हो गया, अणुसूत्र आपका ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब एल्केन, इनका अब जैसे आपको ये तो पता है एक कार्बन परमाणु है, जैसे एक कार्बन परमाणु है तो एक कार्बन परमाणु है, इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, एन आ रहा है। ये हमें कैसे निकाल पाएंगे कि इसमें एल लगेगा कि ईन लगेगा कि आयन लगेगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब हमारे पास एक कार्बन परमाणु है तो यहाँ हम रखेंगे C1 हो गया। अब H, अब 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 का गुणा 2 बार करेंगे 2 आ जाएगा +2। ठीक है, तो हमेशा ऐसे करके हम देख लेते हैं C4 C ऐसे ही और CH4 ये आपका मेथेन बन गया। इसी प्रकार यहाँ यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो यहाँ हम 2 रख देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हमारा 4 आएगा, 4 प्लस 2 तो C2H6 हो जाएगा, ये हमारा एथेन बन जाएगा। इसी प्रकार ऐसे एल्केन का सामान्य सूत्र यही होता है। अब हमारे आते हैं डबल बॉन्ड वाले, ईन, डबल बॉन्ड में आपका लगता है ईन। अब जैसे एक हमारा कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, हमारे कार्बन परमाणु की संख्या केवल 1 है तो हम इस वाले सूत्र में रखेंगे, क्योंकि ये एल्कीन का सूत्र है, डबल बॉन्ड वालों का सूत्र है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ईन आएगा। अब C यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, हमने एक ही C ली है और H2N तो CH2 हो जाएगा। अब CH2 तो CH2 ये आपका कैसा बनेगा डबल बॉन्ड वाला, तो देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 2 की साझेदारी कर रहे हैं, एक यहाँ साझेदारी हो गई, एक यहाँ हो गई, कार्बन की वैलेंसी हो गई यहाँ से पूरी। ठीक है, अब इसी प्रकार आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब त्रिबंध वाले आते हैं, आयन, एल्काइन, तो हमारा एक कार्बन परमाणु होगा। अब यहाँ एक कार्बन परमाणु है H2N-2, यहाँ एक से हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ हमेशा 2 कार्बन परमाणु लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 2। इस एल्काइन में 2 हमेशा कार्बन परमाणु लिए जाते हैं, तो यहाँ हमने एक लिया या 2 कार्बन परमाणु के लिए और H, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया -2, तो ये हो गया C2H2। अब C2H2 हो गया तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ C से C ऐसे हो गया, ये 3 की साझेदारी यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 हो गई। अब यहाँ एक H लग गया,
अब इसकी भी पूरी वैलेंसी 4 हो गई। ये बन गया हमारा एसिटिलीन। क्या बन गया? एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसे ही कहेंगे हम एल्काइन। ये एल्काइन का अणुसूत्र है, ये एसिटिलीन बन गई आपकी। ठीक है, अब हमारे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध वाले तीनों हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब आता है हमारा, अब जैसे हमारा ये आता है, जैसे आता है एथिल एल्को। अब एथेन आ गया हमारा, एथेन C2H6। C2H6। अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ तो पूरी हो रही है 2 कार्बनों की। अब इसमें से अब यदि क्रियात्मक समूह आप जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसमें जो क्रियात्मक समूह जोड़ोगे वो जुड़ जाएगा। जैसे C2H5 और क्रियात्मक समूह O जोड़ दिया तो ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला। अब चलो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और विस्तार से और कठिन वाले यौगिकों का नामकरण पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।